नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना खबर। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का पंचायत चुनाव रोहतास प्रखंड एवं नौहट्टा प्रखंड में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आज चुनाव के दरमियान पुलिस अधीक्षक आशीष भारती अपनी टीम के साथ सभी मतदान केंद्रों पर निरीक्षण करते नजर आए। विदित हो कि दोनों प्रखंड नक्सल प्रभावित प्रखंड है और काफ़ी संवेदनशील इलाका माना जाता है। पुलिस प्रशासन को इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना एक चुनौती बनी हुई थी। विदित हो कि 2 दिन पूर्व से ही पुलिस अधीक्षक इस क्षेत्र के आसपास क्षेत्रों में पहाड़ों एवं जंगलों में जाकर भ्रमण कर लोगों से मिलकर अपील किया कि निर्भीक होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतदान का प्रयोग करें। आइए सुनते हैं आशीष भारती ने क्या कहा। ब्लॉक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है और यहाँ पर सुरक्षित तथा शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमारी पहली प्राथमिकता थी। इसको लेकर के विशेष सतर्कता बरती गई है, जिसमें जो हमारे जिला पुलिस के जवान हैं, पदाधिकारी हैं, उसके अतिरिक्त बीएमपी, सैप और साथ में हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन के लिए जो हमारे पास उपलब्ध जो अन्य फोर्स है उसका भी इस्तेमाल किया है। हम लोगों ने सारी जो उसके सुरक्षा के प्रोटोकॉल से उसको पालन करते हुए पहाड़ी क्षेत्र में भी जो रोहतासगढ़ पंचायत का पहाड़ी क्षेत्र है और जो पिपरडी पंचायत का पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे भी चुनाव वहाँ पे चल रहा है। जो सुरक्षा का जो व्यवस्था किया गया तथा साथ में जो जितिया पर्व है उसमें मतलब व्रत रखने के बावजूद महिलाएं प्रथम हाफ में ही सबसे पहले आई और सभी बूथों पे लगभग अभी जब आधा से ज़्यादा समय बीत चुका है तो महिलाओं का वोटिंग लगभग पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। यहाँ पे मैं यहाँ की आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने खास करके एक तो जागरूकता है कि अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग करने के लिए सभी लोग जागरूक दिखते हैं और साथ में जो पुरुष हैं उन्होंने भी इस बात को समझा कि महिलाओं को पहले वोटिंग कराया जाना आवश्यक है। तो सभी जगह हमने देखा कि सर्वप्रथम महिलाओं का वोटिंग कराया गया और उसके बाद पुरुषों का वोटिंग कराया जा रहा है। तो अभी तक जो स्थिति है बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल में चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और फिर भी अगर कुछ लोग बचे हुए हों तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में पार्टी की ओर से 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान के तहत कई कार्यक्रम का आयोजन हो रहे हैं। इसी संदर्भ में डेहरी स्थित सिटी हॉस्पिटल के प्रांगण में मंगलवार के दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के रोहतास जिलाध्यक्ष पंकज सिंह की अध्यक्षता में सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आइए सुनते हैं मुख्य अतिथियों ने क्या कहा। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी का कहना है कि उनके जन्मदिन के मौके पर एक अभियान चला है। उनके आदेश है कि सेवा और समर्पण। सेवा किसकी सेवा? गरीबों की सेवा और अपने आप को देश के लिए समर्पित कर देना, वही अभियान चल रहा है। उसी के तहत भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा आज रक्तदान किया गया है कि उनका 71वां जन्मदिन है। 71 यूनिट ब्लड यहाँ के नौजवान दे रहे हैं, जो ये ब्लड गरीबों के काम आवे और उनका सेवा का 20 साल करते हो गया। तो उसके उपलक्ष्य में 27 से लेकर के 7 तक रोज कार्यक्रम है। कहीं अत्यंत पिछड़ों के द्वारा, कहीं दलितों के द्वारा, दलित प्रकोष्ठ के द्वारा, कहीं मछुआरा प्रकोष्ठ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जितने विंग हैं सबका देश के लिए समर्पण करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होके और 7 अक्टूबर तक चलेगा।
जिसमें सेवा और समर्पण की भावना, खून देना, स्वच्छता करना, गरीब लोगों को फल पहुंचाना, हॉस्पिटल में फल बांटना, वैसे ज़रूरतमंद जो लोग हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु होने के लिए, कई पार्टियों का कल्चर था बर्थडे मनाने का, वो केक काट के बर्थडे मनाते थे और उनके परिवार के लोग ही उस फंक्शन में शामिल होते थे। हम धन्यवाद देंगे सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने अपना जन्मदिन सेवा और समर्पण की भावना से मनाया, लोगों को प्रेरित करने का मनाया कि भाई आप फंक्शन कीजिए, कोई भी त्यौहार कीजिए या जन्मदिन मनाइए, तो गरीब लोगों की सेवा कीजिए। एक पहले प्रधानमंत्री हुए आज़ादी के 75 साल के बाद, जिन्होंने गरीब, झोपड़ी में रहने वाले, ठेला कुंचा बेचने वाले लोगों की चिंता की, और उनका जन्मदिन हम इसीलिए हम लोग मनाते हैं कि आप सभी प्रेरित हो। आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी आग्रह करेंगे सभी रोहतास और डेहरी के इलाके के सभी सम्मानीय मतदाता मालिक से कि आप भी अगर अवसर मिले कभी जीवन में, तो गरीब लोगों की सेवा कीजिए, तभी आपका उद्धार होगा। और जीवन में कुछ जाने वाला नहीं, कफन में जेब नहीं होता, कोई लेके नहीं जाता।